Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मॉब लिंचिंग के शिकार इंद्रजीत के परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता का चेक और एक सदस्य को सरकारी नौकरी का नियुक्त पत्र सौंपा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। যে প্রচুর অ্যারেস্ট ইত্যাদি হচ্ছে, আপনি বিষয়টা একটু দেখুন। আমাকে স্থানীয় লোকেরা চাপ দিচ্ছে। আমি বলেছি ভিডিও ফুটেজ দেখে রেল লাইনে যারা লোহার বিম ফেলছিল তারা কেউ ভারতপ্রেমী হতে পারে না। এটা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। আমাদের ইন্দ্রজিতের খুনি এদের সঙ্গে প্যার মহব্বত হতে পারে না। বাকি যদি কোনো নিরীহ লোক, অ্যাগ্রিভ লোক অ্যাজিটেশন করেছে, অ্যাজিটেশনকে আমরা ওয়েলকাম করি, কারণ এটাতেও কারোর ক্ষোভ দেখানোর ডেমোক্রেটিক হইতে দরকার। बारुईपुर दौरे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब अपराधियों को डरना होगा, आम जनता को नहीं। उन्होंने पीड़ित परिवारों को पुलिस सुरक्षा, अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा हर मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। साथ ही इंद्रजीत मंडल की हत्या को सुनियोजित हमला बताते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही। থাকে তারা দেখবেন, আইজি সাহেব বিশেষভাবে দেখবেন। আর এখানে অনেক ভয়ে দোকান টোকান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এসপি মাইকিং করবেন, মাইকিং করার পরে সব নরমাল করে দিন। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। খুনিরা, ধর্ষকরা, রেল লাইন যারা ভাঙতে গেছিলেন তারা ভয়ে থাকুক। एनजीबी स्टेशन पर सरायघाट एक्सप्रेस में छापेमारी, एसी कोच से 7.5 किलोग्राम गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर जीआरपी ने गुप्त सूचना के आधार पर डाउन सरायघाट एक्सप्रेस के एसी 2 टायर कोच में छापेमारी कर धूपगुड़ी निवासी कैलाश राय को 7.5 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस पूरी तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। रेलवे पुलिस की मौजूदगी में ही इंजन के कलपुर्जे चोरी। जलपाईगुड़ी के जयंतीपाड़ा इलाके में भारी आक्रोश। जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास खड़े करीब 10 पुराने रेल इंजनों से तांबे के तार और अन्य कीमती सामान लगातार चोरी होने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इंजनों की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। उन्होंने रेलवे से सुरक्षा बढ़ाने, चोरी में शामिल असली आरोपियों को गिरफ्तार करने और आसपास की बस्ती के निर्दोष लोगों को बेवजह संदेह से बचाने की मांग की है। বস্তির লোকের আমাদের আদার যারা ভালো লোক আছে তাদের অসুবিধা হবে, এইভাবে এটা ঠিক করাটা ঠিক নয়। কারা নিচ্ছে এসব? এখন এই পাড়া প্রতিবেশীর কত ছেলে আইতের অন্ধকারে কারা নিচ্ছে সেটাও তো ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। রেলের কি চুরি যাচ্ছে? ইঞ্জিনের তার ফার যত কিছু আছে, তামা পিতল নাট বল্টু এগুলাই চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা কি আশঙ্কা করছেন, ভয় পাচ্ছেন? আমরা খুবই ভয় পাচ্ছি, যদি বস্তি কোনোদিন হাম্বার মারে এই চুরিচামারির জন্য, এখান থেকে চুরিচামারির জন্য অনেক গাড়ি, মালগাড়ি টালগাড়ি সমস্ত জিনিস এখান থেকে চলে গেছে আমাদের জলপাইগুড়ি। दिलीप घोष का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा लोकतंत्र के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग शुभ संकेत नहीं, बंगाल में हो नए उद्योगों का शुरुआत। मंत्री दिलीप घोष ने मॉर्निंग वॉक के दौरान विपक्ष की स्थिति, उद्योग, निवेश और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कमजोर विपक्ष लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। साथ ही दानकुनी में नए उद्योगों के आगमन का स्वागत करते हुए बंगाल में निवेश बढ़ाने की बात कही। अभिषेक बैनर्जी के वायरल सैंपल मामले पर भी उन्होंने अदालत के रुख को लेकर टिप्पणी की। भारतीय जनता पार्टी सरकार से কাজ করছে, মানুষ খুশি আছে। তো কমপক্ষে নিজেদের মধ্যে লড়াই না করে সরকারের সঙ্গে থাকুন, যাতে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন এত বছর আটকে ছিল সেটা যেন ঠিকঠাক হয়, আইন ব্যবস্থা যেন ঠিকঠাক হয়। বিরোধিতা করতে গিয়েও একসঙ্গে থাকতে পারছেন না, সেখানে পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছেন। এটা তো ঠিক নয়। এবার বাকি পার্টি ওনারা ঠিক করবেন কি করবেন। এতদিন আমরা বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন ধরনের জিনিসপত্র দেখেছি, যেখানে সম্মেলন করতে গিয়ে বেশ কয়েক কোটি টাকা আমাদেরই ট্যাক্সের টাকা। अर्जुन सिंह का अभिषेक बैनर्जी और अनुव्रत मंडल पर हमला।
बोले सही समय पर होंगी गिरफ्तारी। भाटपारा में मंत्री अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि नगरपालिका चुनाव में पार्टी उम्मीदवार तक नहीं उतर पाएंगी। उन्होंने अनुभ्रत मंडल को चोर बताया और कहा कि सही समय आने पर अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी होगी। हालांकि इन बयानों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ওই টাইমটা এসে যাবে, ঠিক জেলে যাবে। আপনি দেখেছেন কণ্ঠস্বরে যেন লাস্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কোর্ট। কোর্টে একটু ফাঁক খুঁজে বেড়ায় এরা, যাদের কাছে পয়সা থাকে। আমার মনে হচ্ছে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবে না, জেলে যাবে। বীরভূমের বাঘ সেই অনুব্রত মণ্ডল সেই কেষ্ট এবার দল ছাড়ছে, মমতা ব্যানার্জি হাত ছাড়ছে। মমতা ব্যানার্জি হাত ছাড়ছে তো ছাড়ুক, আমাদের তাতে কি আছে। একটা চোর লোক, ওর মেয়ে আমাদের বেশি কিনছে। মমতাজি দলটা কি থাকবে আগামী দিনে, কি মনে হচ্ছে? দেখুন, আমি তো 10 মাস 12 মাস আগে বলেছিলাম কি এই পার্টিটা বেনিফিশিয়ারি পার্টি। এই পার্টি যেদিন সরকার থেকে চলে যাবে, এই পার্টি তাসের ঘর যেরকম ভেঙে যায় সেরকম ভেঙে যাবে। লোকসভা নির্বাচনে কি তৃণমূল প্রার্থী দিতে? बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमशोल हक के तबाई होना चाहिए मालिको करोड़पति। ₹7 में 1 करोड़, केवल ₹7 में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल ₹7 में। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल ₹7 में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। कॉलेज गेट पर नए छात्रों के स्वागत को लेकर SFI और पुलिस में तीखी बहस। बारासात में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बाहर नए छात्रों के स्वागत कार्यक्रम को लेकर SFI कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच आज बहस हो गई। पुलिस ने विश्वविद्यालय गेट के सामने राजनीतिक गतिविधि और पार्टी झंडे लगाने की अनुमति नहीं दी तथा प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। তাহলে সেক্ষেত্রে পুলিশের পারমিশন লাগবে কিনা, পুলিশ সেই নিয়ে কোনো উত্তর দিতে পারেনি। তখন পুলিশ পিছু হটেছে এবং তারপরে তুমুল বচসা, তারপরে বাধ্য হয় যে আমাদের এই পারমিশন দিতে অনুমতি দিই। এখন বিষয় হচ্ছে গত 15 বছর ক্যাম্পাসে এক গোষ্ঠী গুন্ডারা যারা রাজ চালিয়েছে ক্যাম্পাস জুড়ে, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের কথা বলার কোনো পরিসর ছিল না। আবার এখন তারাই জামা বদলে এখন জামাটা গেরুয়া হয়েছে, তারা ক্যাম্পাসের ভিতরে একই কার্যকলাপ চালাচ্ছে।
আমরা এর বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করছি। एफसीआई गोदाम और राशन दुकान पर खाद्य मंत्री का औचक छापा, 10 क्विंटल चावल गायब होने का आरोप, गरीबों को मिलेगा सही राशन। पूर्व बर्दवान के भतार में खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनिया ने एफसीआई गोदाम और राशन दुकान का औचक निरीक्षण किया। जांच में राशन दुकान से 10 क्विंटल चावल कम मिलने पर जांच के आदेश दिए गए। मंत्री ने कहा कि राशन व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पात्र गरीबों को सही राशन सुनिश्चित किया जाएगा। সেটা করা হবে এবং আমজনতার বক্তব্য শুনলাম। তাদের বক্তব্য এখানে যারা বড় লোক, 3 তলা বাড়ি, 40 বিঘা 50 বিঘা সম্পত্তি, তাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে বেনিফিশিয়ারি কার্ডগুলো আছে, AAY, SPHS, HPE, এই কার্ডগুলোতে তারা পাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে যাদের দরকার, ন্যায্য দরকার, বিগত দিনের সরকার এটা করে যাননি, তাদেরকে RKS1 और RKS। करोड़ों रुपए के घोटाला का आरोप, गंगासागर में टीएमसी उप प्रधान के लगे लापता के पोस्टर, इलाके में हड़कंप। गंगासागर ग्राम पंचायत के उप प्रधान हरिपाद मंडल की लंबे समय से अनुपस्थिति को लेकर विवाद गहरा गया है। भाजपा कार्यकर्ता ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और लापता उप प्रधान के पोस्टर लगाए। वहीं पंचायत प्रधान ने भी कहा कि लंबे समय से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे पंचायत के काम प्रभावित हो रहे हैं। আমরা গঙ্গাসাগর অধিবাসী হয়ে দেখে আসছি 2011 সাল থেকে এখানে হরিপদ মণ্ডল অলিখিত পঞ্চায়েতের কর্তা। হঠাৎ করে 2026-এর 4 মে যখন পশ্চিমবাংলায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার, রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা পেল, তারপর থেকে উনি পঞ্চায়েত থেকে নিখোঁজ। ঘটনাক্রমে আমরা যখন পঞ্চায়েতের अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका का बड़ा एक्शन, सड़क पर दुकान बढ़ाने वाले दुकानदारों पर चली जेसीबी। रानाघाट नगरपालिका ने पुलिस की मौजूदगी में शहर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों और अस्थायी निर्माणों को हटाकर सामान जब्त किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। প্রশাসনের নির্দেশ মতো রাস্তা পরিষ্কার করে রাখতে হবে। যে যা সেটার মতো বাড়িয়েছে, বারবার মাইকে বলা হয়েছে, তারা শোনেনি, যাদের কথা শোনেনি তাদের মাল তুলে নেওয়া হয়েছে। এগুলো তো আজকে তুলছেন, আবার যদি তারা পরবর্তীকালে আবার তোলা হবে। এবং রাত্রিবেলা এই দিকটাই চাখর বলে একটা আছে, ওখানে জাম করে দেয় মোটরসাইকেল। राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट पर दान राशि, जमीन खरीद बिक्री और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग की। पार्टी ने ट्रस्ट को भंग करने, मनी ट्रेल की जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में नैतिक जमींदार लेने की भी मांग की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये मैं इसे गेम चेंजर नहीं, नेम चेंजर हमेशा बोलता रहा। तो ये नेम चेंजिंग के काम करती है, कलर चेंज करने के काम करती है। उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के बाद में बहुत जगह पर वो ऑरेंज कलर भगवाकरण करने का सारा प्रयास हुआ था। यहाँ भी वो प्रयास हो सकता है, लेकिन इस सरकार को ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए शिक्षण व्यवस्था पर, कि शिक्षण व्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से पुख्ता किया जाए।